हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। और आते हैं स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अन्या बहुत कुछ सुना देती है, बहुत कुछ बोल देती है, बट अन्वी ईशा का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से लेके चली जाती है और कहती है, ईशा प्लीज़ उसकी बातों पे ध्यान मत देना, ठीक है? पागल है वो लड़की यार, कभी कभी साइको लगती है मेरे को। तो ईशा उस समय कुछ नहीं कहती, वो बिल्कुल चुप रहती है। तो अन्वी कहती है, अब तुम्हें क्या हुआ? हाँ, अरे मेरी जान, हम इतना अच्छा, इतना प्यारा मोमेंट स्पेंड करके आ रहे हैं। हाँ, तुम मेरी, मैं तुम्हारी। हाँ, मूड क्यों ख़राब कर रखा है? ये कह के अन्वी ईशा को हक करने लगती है। तो ईशा उसे पीछे कर देती है और कहती है कि वहाँ चले। वो एक जगह दिखाती है सामने। तो अन्वी कहती है कि हाँ चलो, थोड़ी ऊपर पहाड़ी वाली जगह होती है वो। अन्वी कहती है बट उतने ऊपर क्यों जाना है? तो कहती है कि मज़ा आएगा, चलो तो सही। अब यहाँ तक आए हैं, इन पहाड़ी इलाकों में आए हैं, तो फिर मज़े लेते हैं ना पहाड़ियों के। वहाँ से नज़ारा अच्छा दिखेगा, है ना? और ज़िंदगी भी थोड़ी खूबसूरत लगने लगेगी। चले? तो अन्वी कहती है चलिए, जैसे आपका हुक्म। तो फिर वो जाते जाते रास्ते में उससे कहती है कि हे, मूड क्यों ऑफ है यार? तो ईशा बोलती है नहीं, कुछ नहीं ऐसा। कहती है अन्या की बात सोच रही हो? पागल है यार वो लड़की, छोड़ो उसको, ठीक है? पता नहीं क्या है। वैसे भी तुम्हें पता ही है ना, मैं उसे क्लियरली सब कुछ बोल चुकी हूँ। अब मेरे उसके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है। तो फिर क्यों इतना परेशान हो? कुछ नहीं है मेरे उसके बीच, समझ में आया आपको? कुछ भी नहीं है। सो डोंट वरी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और सिर्फ तुमसे करूँगी हमेशा, ठीक है? यू आर माई लव ऑफ लाइफ। समझ में आ गया? तो ईशा बस एक हल्की से मुस्कुराहट पास कर देती है। थोड़ी देर में ये उस जगह पहुंच जाता है जहाँ इन्हें जाना होता है। और फिर थोड़ी सी चढ़ाई के बाद उस चोटी पे भी पहुंच जाता है जहाँ ईशा ने अन्वी को बोला होता है। वहाँ अन्वी जो है इधर उधर देखती है, कहती है वाकई यार ईशा, यहाँ से सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना? तो ईशा कहती है हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो धीरे धीरे पीछे जाने लगती है खाई की तरफ, और अन्वी दूसरी तरफ देख रही होती है। अन्वी का ध्यान ईशा की तरफ बिल्कुल नहीं होता। कहती है कि मैंने बोला था ना, यहाँ से सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, और जो मैं बोलती हूँ ना वो अक्सर सच होता है। तो अन्वी दूसरी साइड देखते देखते कहती है हाँ ईशा, तुमने सच कहा था, यहाँ से सब कुछ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तुम तो मेरी जानो ना, तो जो कहोगी सच्ची तो कहोगी, और क्या कहोगी? हाँ, आई लव यू मेरी जान। तो ये कह के जब वो पीछे मुड़ती है तो देखते हैं कि ईशा बिल्कुल किनारे पे खड़ी होती है। तो अन्वी एकदम घबरा जाती, कहती पागल हो क्या ईशा, इधर आओ, तुम चलते चलते पीछे चली गई हो, गिर जाओगी एक कदम ही पीछे किया तो, इधर आ जाओ फटाफट। तो ईशा बोलती है कि वहीं खड़ी रहना, तुम्हें मेरी कसम है, मुझसे प्यार किया ना तुमने, वहीं खड़ी रहना। अन्वी एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती क्या मतलब, क्या हुआ है? तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, बताओगी प्लीज़ ईशा यार, क्या हुआ है? कहती है सच बोलना। कहती है क्या सच बोलूँ? अन्या को तुमने बुलाया ना यहाँ पे, अगर तुमने झूठ बोला मैं यहाँ से जंप कर दूँगी, ये याद रखना।
अनवी की हालत ख़राब हो जाती है, वो एकदम कांप जाती है और कहती है ईशा मैंने नहीं बुलाया, मैं उसे क्यों बुलाऊंगी यार, तुम्हें तो शुरू से पता है मैं उससे खुद पीछा छुड़ाना चाह रही थी, वो मेरे पीछे पड़ गई थी, मैं उसे क्यों बुलाऊंगी, तुम ये कैसा सोच कैसे सकती हो यार। तो ईशा कहती है झूठ नहीं बोल रहे हो ना, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है अनवी, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ तुम पे न्यौछावर कर दिया है। तुमने अगर अब मुझे धोखा दिया ना, मैं अपनी जान दे दूँगी और सच में दे दूँगी। तो अनवी बोलती पागल हो क्या तुम, मैं तुम्हें क्यों धोखा देने लगी यार, जो धोखे का दर्द जानता है वो दूसरों को धोखा नहीं देता, तुम पागल हो क्या, पहले आ गया हो, इधर आओ मेरे पास आओ, क्या पागलपन है। ईशा कहती है नहीं, पहले तुम प्रूव करो कि तुमने अन्या को यहाँ नहीं बुलाया और तुम्हारे दिल में अन्या के लिए कुछ नहीं है, इवन किसी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे सब कुछ। अनवी कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है ईशा, क्या पागलपन है यार ये, जब तुम्हें मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने नहीं बुलाया उसे, तो क्या प्रूफ दूँ मैं तुम्हें। तो ईशा कहती देखा तुम मुझ पे चिल्ला रही हो, तुम्हें मुझसे प्यार है ही नहीं, तुम मुझसे गुस्से में बात कर रही हो, चिल्ला के बात कर रही हो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है अनवी, कोई मतलब नहीं है, मैं मुझे जीना ही नहीं है। ये कह के ईशा पीछे होने लगते हैं, तभी अनवी कहती है नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी ईशा, आई एम सॉरी, मैं बेवकूफ़ हूँ यार, मैं एकदम बेवकूफ़ लड़की हूँ, मुझे अक्ल ही नहीं है एक पैसे की, मुझ में बुद्धि नहीं है, मैं चिल्ला पड़ी यार तुम पे, मैं सच में पागल लड़की हूँ। देखो ईशा आई रियली लव यू, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती, कभी नहीं सोचती हूँ। मैंने अन्या को नहीं बुलाया, मैं जानती भी नहीं थी कि अन्या यहाँ है, मेरा अन्या से बहुत टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, सच में मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, कभी मैंने उससे बात नहीं की। कहती है मैं कैसे यकीन करूँ, कहती है तुम जैसे कहोगे मैं वैसे यकीन कराने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मेरे पास आ जाओ ना प्लीज़, ये मत करो यार, मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं मर जाऊँगी, ईशा प्लीज़ इधर आ जाओ प्लीज़। ईशा कहती है नहीं मुझे यकीन नहीं है। अनवी कहती है कैसे यकीन करोगी बताओ, वही कर दूँ, कहती मुझे नहीं पता, तुम मुझे यकीन दिलाओ, मैं नहीं तो यहाँ से कूद जाऊँगी। तो कहती है ईशा मैं बाबू बच्चा कैसे यकीन दिलाऊँ बताओ, जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ ना, बोलो ना मैं वो कर देती हूँ, बट तुम आगे आ जाओ यार प्लीज़। तो ईशा कहती है अपनी कॉल डिटेल निकाल के दोगी मुझे, तुम मुझे अपनी सारी कॉल डिटेल निकाल के दोगी, बताओ मंजूर है। तो अनवी को तो जैसे अंदर से शॉक लग रहा होता है, उसे तो कुछ उस समय समझ ही नहीं आ रहा होता, कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कॉल डिटेल निकाल के दूँगी, दूँगी, तुम आगे आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ प्लीज़, आओ ना इधर। तो फिर ईशा कहती है पक्का ना, कहती है हाँ बाबा पक्का, तुम्हारी कसम, मम्मी की कसम, अब यकीन है, आओ इधर आओ ना प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो ईशा खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है, तभी अनवी कहती है नहीं आना ना तुम्हें, ठीक है
मैं भी कूद जाती हूँ, एक काम करती हूँ, दोनों साथ में जाते हैं ना। अगर तुम पे मुझे पे यकीन ही नहीं है तो तुम अकेले क्यों मरो, मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाती हूँ, तब तो तुम्हें यकीन होगा ना। ये कह के अन्वी भी अपने कदम पीछे लेने लगती है, तो ईशा दौड़ के आगे आती है और कहती है पागल हो गई हो क्या, इतना प्यार करती हो। अन्वी के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, एक झटका सा लगा होता है उसे बहुत ज़ोर का, और उसका मन कर रहा होता है कि वो ईशा को खींच के थप्पड़ मार दे, लेकिन इस समय वो ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने ईशा का वो मेंटल स्टेट देख रखा था कि वो कुछ भी कर जाएगी इस समय। वो कुछ नहीं कहती हो ईशा को, और वो बस ज़ोर से उसे टाइटली हग कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो ईशा कहती है हे रो क्यों रही हो पागल, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अन्वी कहती है तुम्हें ठीक रहना भी पड़ेगा, तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ मुझसे नहीं जुड़ी है। ईशा कहती है क्या क्या कहा तुमने, फिर से कहना। अन्वी कहती है मतलब कि खैर छोड़ो इन बातों को, तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे, इस बात पे कभी शक मत करना, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। ईशा चलें अब यहाँ से प्लीज़। ईशा कहती है रोना तो बंद करो, कुछ नहीं हुआ मुझे। अन्वी कहती है हाँ मैं कर रही हूँ। और अपनी कहती है यार तुम प्लीज़ रोना बंद करो, नहीं तो मैं, कहती है नहीं 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 मैं बंद कर रही हूँ। और वो अपनी आंखों से आंसू को पोंछ लेती है और वहाँ से उसको लेके नीचे आती है। ईशा जो भी बोल रही होती है उस समय अन्वी उसकी हाँ में हाँ मिला रही होती है। वो कहती है आम, तो कहती है आम। अन्वी का जैसे खुद का कोई डिसीज़न, खुद का कोई वजूद ही नहीं था उस टाइम पे। ईशा जैसे बोल देती वो उस टाइम पे वैसे कर लेती थी। बहुत डर गई थी और वहाँ से नीचे आते हैं और फिर सॉरी वो वहाँ से होटल आते हैं और जाते हैं निहारिका और उनके रूम में, तो पता चलता है कि वो लोग अभी आए नहीं हैं। तो ईशा कहती है मैं सॉरी कि मैं जो है पता करती हूँ कि कहाँ हैं वो लोग, तुम फ्रेश हो जाओ तब तक अपने रूम में चल के। तो उनकी कहती है हाँ ठीक, चलो फ्रेश हो जाता है। देन वो जाके फ्रेश होती है अपने रूम में। ईशा तब तक उसके लिए कॉफ़ी का ऑर्डर देती है और कॉफ़ी आ जाती है। अन्वी जब बाहर आती है फ्रेश होकर तो ईशा कहती है ये कॉफ़ी मंगाई है मैंने, कॉफ़ी पी ले। तो अन्वी कहती है हाँ पी लेते हैं। तो ईशा कहती है आपको क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों हो गए हो एकदम से, जितना मैं बोल रही हूँ बस उतना बोले जा रहे हो, हाँ क्या हो गया आपको। तो वो अन्वी बोलती है कुछ नहीं ईशा, कुछ नहीं हुआ। तो ईशा थोड़ा आगे बढ़ती है और अन्वी के नेक पे हाथ रखती है, उसके होठों के बेहद करीब जा रही होती है। तो अन्वी हल्का सा पीछे होती है। ईशा उसकी तरफ देखती है, कहती है तुम्हारा मुंह मोड़ नहीं है। तो अन्वी कहती है मूड, मेरा है मूड। तो फिर ईशा कहते तो पीछे क्यों हुई। तो कहने लगी कुछ नहीं हो, मुझे ऐसा कुछ चुभा इसलिए बस। तो
ईशा आगे बढ़ के अनवी के होठों पे अपने होठ रखती है और उसे किस करने लगती है। बट अनवी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो बेमन से बस ईशा का साथ दे रही होती है कि फिर से कुछ ना कर ले। ये जो फीलिंग होती है ना, ये ऐसी फीलिंग होती है जब हम किसी के साथ होते हैं और वो हमें इस तरह की धमकी दे के रोकने की या कुछ भी करने की कोशिश करता है ना, सामने वाले को नहीं पता होता कि वो जो हरकत कर रहा है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन जिसके साथ वो हरकत होती है ना, वो अंदर तक कांप जाता है, बहुत कांप जाता है। अनवी रोना चाह रही होती है लेकिन वो ईशा के सामने रो भी नहीं पा रही होती। तो देखते हैं अब ये स्टोरी और क्या मोड़ लेने वाली है। क्या अनवी कुछ डिसीजन लेगी या कुछ और ट्विस्ट आएगा कहानी में, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।